नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और गंभीर कहानी सुनाएंगे। आज की हमारी कहानी एक विधवा स्त्री के जीवन की कहानी है। इसे आप सुनें, आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक गोपी नाम की स्त्री रहती थी। वह बहुत ही दुखी थी क्योंकि कुछ समय में ही उसका पति उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। पति के जाने के बाद गोपी का जीवन बहुत ही दुख भरा हो गया क्योंकि अब तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी उसे। गोपी गर्भवती थी। उसकी जो संपत्ति थी उस पर और लोगों ने कब्जा कर लिया था। बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि बेचारी इस दुनिया में अकेली ही रह गई। कोई भी उसका साथ नहीं देता था। वह सोच सोच कर दुखी होती कि मेरी किस्मत और मेरा भाग्य दोनों ही मुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक स्त्री का साथी उसका पति ही होता है, जो हर सुख दुख में उसका साथ देता है। वह भी उसे छोड़कर चला गया। पति के साथ ही एक औरत का सुख सम्मान सब चला जाता है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि बिना पति के एक स्त्री का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन गोपी ने फिर भी हार नहीं मानी और एक दुख भरी जिंदगी जीने के लिए खुद को तैयार कर लिया। कुछ समय बाद उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। अब गोपी दूसरों के घर जाकर काम करने लगी और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। अब वह बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया। उसकी माँ जिनके घर काम किया करती थी, वह लड़का उन्हीं अमीर बच्चों के साथ खेलता और उनसे उसकी दोस्ती भी हो गई। एक दिन वह लड़का अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पास तो खाना भी बहुत कम है, पेट भी नहीं भर पाता। भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? फिर वह अपने बेटे को समझाती है कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, इसीलिए हमारा आज दुखी जीवन है। लेकिन तुम परेशान नहीं होना, क्योंकि भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। दोस्तों, फिर वह अपनी माँ से कहता है कि ये भगवान कहाँ मिलेंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा भाग्य कहाँ चला गया? तूने मुझे इतनी गरीबी क्यों दी भगवान, कि हमेशा पेट भर के भोजन भी नहीं मिल रहा है। वह अपनी माँ से फिर बोला, माँ बताओ तो सही कि भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माँ बोली, भगवान तो हर जगह होते हैं, कहीं भी ढूंढ लो। लेकिन लड़का जिद करने लगा कि नहीं माँ, पहले बताओ कि वह कहाँ मिलेंगे। तो वह माँ बोली कि वह जंगल में रहते हैं, वहीं तुझे भगवान मिलेंगे। अब वह बच्चा वहाँ से चला गया और जंगल में जाकर भगवान को ढूंढने लगा। पूरा दिन निकल गया उसे ढूंढते ढूंढते, लेकिन भगवान उसे कहीं नजर नहीं आए। लड़का वहीं रोते रोते गिर गया। तभी भगवान भ्रमण पर निकले थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बच्चा मूर्छित पड़ा हुआ है। भगवान साधु वेश में आए और उन्होंने उस लड़के को उठाया। जब उसे होश आया तो वह भगवान उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ जंगल में क्यों आए हो? फिर वह लड़का साधु को बताता है कि मैं भगवान को ढूंढने आया हूँ और उनसे पूछने आया हूँ कि हमें इतनी भयानक गरीबी क्यों दे दी भगवान, कि हमें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता। साधु बोले कि ये तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है, इसीलिए तुम गरीब हो। फिर वह कहते हैं कि जाओ, अब तुम घर लौट जाओ। लेकिन वह लड़का बोला कि नहीं, आज तो मैं भगवान से मिलकर ही जाऊंगा। तभी माता पार्वती भगवान से कहती हैं कि इसे कुछ दे दो। भगवान कहते हैं कि जब इसके नसीब में ही नहीं है तो मैं इसे क्या दे दूं? लेकिन माता पार्वती के कहने पर भगवान ने उसे एक हीरे की माला दे दी। बच्चा बड़ा खुश हो गया।
अब वह घर जाने लगा और रास्ते में उसके हाथ से एक पक्षी उस माला को ले गया। फिर वह भागा भगवान की तरफ, जहाँ उसे वह साधु वेश में मिले थे। वह उनसे बोला कि बाबा, अब तो एक पक्षी मेरे हाथ से ले गया, आप मुझे कुछ दे दो। फिर उन्होंने उसे एक हीरा दे दिया। उसी रास्ते में प्यास लगी, पानी पीने के लिए नदी किनारे बैठा तो वह हीरा भी उसके हाथ से नदी में गिर गया। अब वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है और सारी बात माँ को बताता है। अब तो वह लड़का दुखी होकर रोज सुबह भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बैठ जाता और पूरा दिन बैठा रहता। शाम को घर आ जाता। ऐसे ही वह हर रोज करने लगा। भगवान उससे देख खुश हो जाते हैं और उसके पास एक सोने का सिक्का गिरा देते हैं। लड़का सोने का सिक्का देख बड़ा खुश हो जाता है। वह लड़का सोने को लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है और उसी माँ को देता है। माँ उससे कुछ मछलियाँ खरीद कर लाती है कि चलो छोटा सा कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन उनमें से एक मछली मर जाती है। जब मरी हुई मछली को काटा तो उसके पेट में वही हीरा निकल आता है। हीरे को देख लड़का बोला, माँ, यह वही हीरा है जो मुझे उस साधु बाबा ने दिया था। अब तो वह माँ और भी खुश हो जाती है। माँ कहती है कि चलो आज हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, तुम जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ जाओ। लड़का जंगल में लकड़ियाँ लेने जाता है तो एक पेड़ पर उसे वही माला दिख जाती है जो उसे साधु ने दी थी। अब वह हीरे की माला और लकड़ियों को लेकर माँ के पास आ जाता है और माँ को सारी बात बताता है। माँ खुश हो जाती है। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगती है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं ना कि जब भाग्य बदलता है तो हमारे जीवन में बंद पड़े काम, जिनकी कोई उम्मीद भी नहीं होती, उनके भी दरवाजे खुल जाया करते हैं। वो काम भी सही हो जाते हैं और बंद पड़े कार्यों के रास्ते स्वतः ही मिल जाते हैं और हमारी किस्मत खुल जाती है। अगर दोस्तों जब तक भाग्य हमारा साथ नहीं देता तो सोना चांदी या और भी कुछ दे दे कोई, चाहे सारी संपत्ति ही दे दे, फिर भी वह धीरे धीरे खत्म हो जाता और वह काम बंद हो जाता है या हमारे हाथ से ही वह संपत्ति चली जाती है। जब तक भाग्य नहीं खुलता तब तक। लेकिन जैसे ही भाग्य जागता है, हमारे सभी कार्यों के रास्ते धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, तो कुछ मत करना, बस भगवान के दर पर जाकर उनका रोज दीदार करते रहना और एक दिन वो आएगा कि आपका भाग्य भी चमक जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर देगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की यह हमारी कहानी अच्छी लगी होगी।